बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में एक ऐसा भी दौर था जब एक चॉकलेटी फेस वाला लड़का अपनी मासूमियत और क्यूटनेस से हर किसी का दिल जीत लेता था। उसका चेहरा इतना भोला भाला और आकर्षक था कि कई बार तो उसकी मौजूदगी में खुद एक्ट्रेसेस भी फीकी लगने लगती थी। ये थे आफताब शिवदासनी, एक ऐसा नाम जिसने बहुत ही कम उम्र में फिल्मी पर्दे पर कदम रखा और अपने मासूम चेहरे के साथ लाखों दिलों पर राज किया। आफताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई बड़े बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। उस वक्त हर कोई उनकी मासूम मुस्कान का दीवाना था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी स्टार फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद करिश्मा कपूर और करीना कपूर जैसे नामचीन एक्ट्रेसेस के रिश्तेदार होने के बाद भी आफताब को अपने करियर में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेहनत तो भरपूर की, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आफताब को काम मिलना ही बंद हो गया। इसके पीछे सिर्फ इंडस्ट्री का बदलता मिजाज नहीं था, बल्कि आफताब की कुछ निजी गलतियां भी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन पर एक समय प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन का आरोप भी लगा था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। इस घटना ने उनके करियर को बड़ा झटका दिया। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि प्यार के नाम पर उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी एक लड़की को हीरोइन बनाने में झोंक दी थी, मगर अफसोस वो लड़की उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। आफताब की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि धोखों और संघर्ष की भी है। एक ऐसा सफर जिसमें एक मासूम इंसान को उसकी सादगी और भोलापन ही नुकसान पहुंचा देती है, यहाँ तक कि वो साइबर फ्रॉड का भी शिकार बने। इस वीडियो में हम आपको आफताब शिवदासनी की जिंदगी के उन अनसुने किस्सों से रूबरू करवाएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। आफताब शिवदासनी एक ऐसा नाम है जिसे कभी जॉन इब्राहिम, शाहिद कपूर और इमरान हाशमी जैसे स्टार्स का कॉम्पिटिटर माना जाता था। वो चॉकलेटी हीरो के तौर पर युवाओं के बीच काफी फेमस हो गए थे, लेकिन किस्मत और कुछ अपनी गलतियों की वजह से इतने बड़े टैलेंट के बावजूद आफताब का करियर सपोर्टिंग एक्टर के दायरे में ही सिमट कर रह गया। उन्होंने करीब 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, पर लीड रोल में पहचान बना पाना उनके लिए कठिन साबित हुआ। अब बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की, उनके परिवार, बचपन और पढ़ाई के बारे में। आफताब का जन्म 25 जून 1978 को मुंबई में एक सिंधी पिता और ईरानी माँ के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रेम शिवदासनी था और माँ का नाम शैरी शिवदासनी। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम अफसाना शिवदासनी है। बचपन से ही आफताब बेहद क्यूट थे और यही वजह थी कि उनके पास टीवी विज्ञापनों की लंबी लाइन लगी थी। सिर्फ 14 महीने की उम्र में ही उन्हें फेयर एंड लवली के बेबी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। वो जहां भी जाते अपनी मासूम मुस्कान और एनर्जी से माहौल को रोशन कर देते। परिवार, रिश्तेदार और स्कूल फ्रेंड्स के बीच वो हमेशा फेवरेट रहे हैं। आफताब की पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से शुरू हुई और बाद में उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन खास बात यह है कि कॉलेज में आने से पहले ही वो लगभग 350 से ज्यादा टीवी एड्स में नजर आ चुके थे। और यही नहीं, उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बॉलीवुड में भी एंट्री कर ली थी। बतौर बाल कलाकार उन्हें पहली बार 1987 में अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म तो सुपरहिट रही थी। उसमें नन्हे आफताब की मासूमियत ने भी सभी का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने 1988 में शहंशाह, 1989 में चालबाज, 1990 में अव्वल नंबर और CID और 1994 में इंसानियत जैसी फिल्मों में शानदार काम किया। खासकर फिल्म शहंशाह में उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के किरदार इंस्पेक्टर विजय श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे क्रिटिक्स और डायरेक्टर्स ने काफी सराहा। इतने कम उम्र में बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद आफताब ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनका फोकस पढ़ाई पर भी बना रहा और उन्होंने कॉलेज की डिग्री पूरी की। जब आफताब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, उसी दौरान फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक नई फिल्म मस्त बना रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें उर्मिला मातोंडकर के अपोजिट किसी नए और फ्रेश चेहरे की तलाश थी। उन्होंने करीब 40 नए चेहरों के ऑडिशंस लिए, लेकिन कोई भी उन्हें पसंद नहीं आया। इसी बीच उर्मिला की बहन ने आफताब के कुछ पुराने टीवी कमर्शियल राम गोपाल वर्मा को दिखाए और उनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा उन विज्ञापनों को देखते हैं और तुरंत कह देते हैं, इस लड़के को ऑडिशन के लिए अभी बुलाओ। ऑडिशन के लिए जब आफताब पहुंचे तो राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक ही सीन समझाया और परफॉर्म करने के लिए कहा। आफताब ने बिना झिझक पूरी ईमानदारी से परफॉर्म किया। अगले ही दिन राम गोपाल वर्मा खुद आफताब के घर पहुंच गए और उनसे कहा, तुम मेरी अगली फिल्म के मस्त हीरो बेटा।
ये आफ्ताब के लिए सपने जैसा था। 1999 में रिलीज हुई फिल्म मस्त भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके गाने काफी हिट हुए और सबसे बड़ी बात ये कि आफ्ताब की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। अपने डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सिने अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। इससे उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई और उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिलने लगी। इसके बाद साल 2001 में उन्हें विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म कसूर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में आफ्ताब ने नेगेटिव रोल निभाया, जो उस वक्त के लिए उनके लिए एक बड़ा रिस्क था, लेकिन आफ्ताब ने अपनी एक्टिंग से सबको चौंका दिया। दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स तक सभी ने उनके काम को सराहा और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला। अब आफ्ताब इंडस्ट्री में एक एक्टिंग टैलेंट के तौर पर पहचाने जाने लगे। उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए थे और ऐसा लगने लगा था कि अब उनका करियर ट्रैक पर आ चुका है। 2002 में उन्हें एक फिल्म मिली, क्या यही प्यार है। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन आफ्ताब की स्क्रीन प्रेजेंस को नोटिस जरूर किया गया। कसूर जैसी सराही गई फिल्म के बाद आफ्ताब को फिल्मों के लगातार ऑफर्स आने लगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थी, जिनमें उनका रोल या तो सपोर्टिंग होता या फिर हल्के फुल्के अंदाज का। साल 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्म में इसी श्रेणी में आती है। 2002 में उन्होंने आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन और प्यासा जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2003 में डरना मना है, हंगामा और फुटपाथ जैसी फिल्में आई। 2004 में उन्होंने मुस्कान और मस्ती जैसी फिल्मों से अपना उपस्थिति दर्ज करवाई। मस्ती में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी को दर्शकों ने सराहा, लेकिन ये फिल्म जहां एक और हिट हुई, वहीं दूसरी ओर इसे फूहड़ कॉमेडी कहकर आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। वो समय बॉलीवुड के उन दिग्गज सितारों का दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे कलाकार इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। ऐसे में बाकी एक्ट्रेस के लिए अपनी जगह बना पाना काफी मुश्किल था। एक और दिक्कत ये भी थी कि आफ्ताब को जो भी रोल मिल रहे थे वो लगभग एक जैसे थे। कोई उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग करने का मौका दे ही नहीं रहा था। डायरेक्टर्स उन्हें एक फॉर्मूला हीरो की तरह ही ट्रीट करने लगे थे। मल्टी स्टारर फिल्म, थोड़ी कॉमेडी है, आफ्ताब को ले लो। ऐसे में धीरे धीरे उनकी पहचान लीड एक्टर से हटकर एक सिचुएशनल एक्टर की बनती चली गई। फिल्म मस्ती के बाद साल 2005 से 2019 के बीच भी उन्हें लगातार फिल्मों में देखा गया, लेकिन अधिकतर फिल्मों में उनका रोल साइड ही था। 2005 में दीवाने हुए पागल, 2006 में शादी से पहले और अनकही, 2007 में ओम शांति ओम में गेस्ट अपीयरेंस, 2008 में देताली और मनी है तो हनी है, 2009 में आलू चाट, डैडी कूल और कमबख्त इश्क जैसी फिल्में उनके खाते में आई। 2012 में ब्लेयर्स और 1920 द इविल रिटर्न्स, 2013 में ग्रैंड मस्ती, 2016 में क्या कूल हैं हम 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती और 2019 में सेटर्स। ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर थी और किसी भी फिल्म में उन्हें एक सॉलिड लीड एक्टर के तौर पर स्थापित नहीं किया गया। आफ्ताब ने इस दौरान कुछ तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने वेब सीरीज जैसे पॉइजन 2 और स्पेशल ऑप्स 1.5 में भी काम किया, लेकिन वो प्रभाव जो एक समय उन्होंने छोड़ा था दोहराया नहीं जा सका। आफ्ताब शिवदासिनी ने अपने करियर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स का मानना है कि उन्होंने अपने किरदारों को लेकर कभी कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ना ही डायरेक्टर्स ने उन्हें ऐसा मौका देने की गंभीर कोशिश की। यही वजह रही कि उन्हें हमेशा एक जैसे रोल्स मिले, कॉमेडी, रोमांस या सपोर्टिंग भूमिकाएं, और वो उसी घेरे में फंसे रह गए। धीरे धीरे दर्शकों के मन में ये भी भावना बैठ गई कि आफ्ताब की मौजूदगी फिल्म में कोई खास फर्क नहीं डालती, यानी अगर वो फिल्म में हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। और जब किसी एक्टर की पहचान कमजोर हो जाए तो फिल्में भी मिलनी बंद हो जाती है। साथ ही क्रिटिक्स का ये भी कहना था कि आफ्ताब ने फिल्मों के सिलेक्शन में भी बेहद लापरवाही बरती। वो अक्सर स्क्रिप्ट को गंभीरता से पढ़े बिना साइन कर लेते थे। उनका ज्यादा फोकस किरदार की गहराई या फिल्म की क्वालिटी पर नहीं होता था, जो मिला वो कर लिया वैसा वाला। इस लापरवाही का सबसे बड़ा नुकसान उन्हें उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो फूहड़ थी और अश्लील डायलॉग से भी भरी हुई थी। ग्रेट ग्रैंड मस्ती और क्या कूल हैं हम 3 जैसी फिल्मों ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाए हों, लेकिन आफ्ताब की इमेज पर इनका गहरा असर पड़ा। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने भी उन्हें सीरियस एक्टिंग प्रोजेक्ट से दूर रखना शुरू कर दिया। दर्शकों की नजरों में भी उनकी वैल्यू गिरने लगी। ऐसा लगता था जैसे आफ्ताब के पास टैलेंट तो है, लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आफ्ताब का ग्राफ इस कदर गिरा कि इंडस्ट्री में उन्हें एक ऐसे कलाकार के तौर पर देखा जाने लगा जो सिर्फ हल्के फुल्के रोल्स या बेकाबू कॉमेडी फिल्मों तक ही सीमित हैं। और यही सिलसिला चलता रहा। रोल्स मिलते गए लेकिन पहचान खोती चली गई। साल 2009 में आई फिल्म आलू चाट भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा ना चली हो, लेकिन इस फिल्म के सेट पर आफ्ताब की मुलाकात अभिनेत्री आमना शारिफ से हुई। यहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनना शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफ्ताब आमना के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वो उन्हें बॉलीवुड में एक बड़ा
चेहरा बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, आफताब ने आमना के लिए एक फिल्म भी खुद प्रोड्यूस की, आओ विश करें, जो 2009 में रिलीज हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उसके साथ आफताब और आमना का रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ गया। आफताब ने इस फिल्म में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। उन्होंने आमना को बतौर हीरोइन स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ना फिल्म चली ना रिश्ता। इस अनुभव ने आफताब को अंदर से झकझोर दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री हुई, नीन दुसंज, जो एक लंदन बेस्ड पंजाबी मॉडल थी और हांगकांग में लग्जरी ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट किया करती थी। एक बुक स्टोर की लॉन्चिंग पर आफताब की मुलाकात नीन से हुई। पहली मुलाकात में आफताब उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। कुछ मुलाकातों और बातचीत के बाद महज 3 हफ्तों में ही आफताब ने नीन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नीन ने भी हाँ कह दी। फिर कुछ समय डेटिंग के बाद 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और 2014 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी भी कर ली। इस शादी में सिर्फ उनके परिवार वाले ही मौजूद थे। साल 2017 में इस जोड़े ने दोबारा पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य समारोह में शादी की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और फिर 2020 में इस कपल को एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा नव्या। एक दिलचस्प बात यह भी है कि आफताब की पत्नी नीन दुसंज की बड़ी बहन परवीन दोसांझ की शादी मशहूर एक्टर कबीर बेदी से हुई है। यानी इस रिश्ते से आफताब और कबीर बेदी साड़ू भाई लगते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि आफताब शिवदासनी का रिश्ता सीधे तौर पर बॉलीवुड के सबसे मशहूर परिवार कपूर खानदान से जुड़ा हुआ है। दरअसल आफताब वेटरन एक्ट्रेस बबीता के भाई के बेटे हैं, यानी करिश्मा कपूर और करीना कपूर आफताब की सगी बुआ की बेटियां हैं, कह सकते हैं कजिन। इतना ही नहीं, वेटरन एक्ट्रेस साधना, जो बबीता की चचेरी बहन थी, वो भी आफताब की बुआ लगती थी। रिश्ते के इस लिहाज से देखा जाए तो आफताब का कपूर परिवार से खून का रिश्ता है, लेकिन इसके बावजूद कभी भी उन्हें एक साथ किसी पारिवारिक फंक्शन, शादी या दुख सुख की घड़ी में नहीं देखा गया। जो गिनी चुनी तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनमें भी आफताब करिश्मा या करीना के साथ सिर्फ किसी अवार्ड फंक्शंस या पब्लिक इवेंट में ही दिखते हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही खून का रिश्ता रहा हो, लेकिन दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बिल्कुल भी नहीं है। एक और दिलचस्प संयोग ये भी है कि करिश्मा कपूर और आफताब शिवदासनी का बर्थडे एक ही दिन होता है, 25 जून। हालांकि करिश्मा आफताब से 4 साल बड़ी हैं, लेकिन फिर भी दोनों को कभी किसी के बर्थडे पार्टी में एक साथ नहीं देखा गया। अब इसके पीछे की असली वजह क्या रही होगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ना तो आफताब ने और ना ही कपूर परिवार के किसी सदस्य ने कभी इस पर खुलकर कुछ कहा है। पर ये दूरी और खामोशी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाती है। साल था 2005 और अचानक एक दिन खबर आई जिसने सभी को चौंका दिया। मीडिया में जोर शोर से ये रिपोर्ट सामने आई कि आफताब शिवदासनी को पुणे के एक क्लब में प्रतिबंधित दवाइयों के सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्लब मैनेजमेंट का आरोप था कि जब आफताब से क्लब खाली करने के लिए कहा गया तो उन्होंने न सिर्फ बहस की, बल्कि गुस्से में आकर क्लब के मैनेजर को थप्पड़ भी मार दिया। बात ये खत्म नहीं हुई। आरोप लगे कि आफताब ने अपने राजनीतिक कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए क्लब का लाइसेंस रद्द करवाने की भी धमकी दे डाली। जब ये मामला मीडिया में तूल पकड़ने लगा तो आफताब ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन अफसोस, जब तक सच्चाई सामने आती उनकी छवि पर गहरा दाग ऑलरेडी लग चुका था। बाद में एक इंटरव्यू में आफताब ने माना कि जब करियर अच्छा चल रहा था और पैसे आ रहे थे, तब उन्होंने समझदारी से खर्च नहीं किया। उन्होंने पहली गाड़ी खरीदी, फिर घर लिया और उसके बाद पैसे को ऐसी जगह पर खर्च किया जहां जरूरत थी ही नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, मैंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यही से मेरा डाउनफॉल भी शुरू हुआ। इस ड्रग कांड और लगातार फूहड़ फिल्मों में काम करने की वजह से आफताब को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनसे दूरी बना ली। जो कभी बॉलीवुड के चॉकलेटी स्टार थे, वही अब इंडस्ट्री के हाशिए पर खड़े हो गए। हालांकि जिन लोगों ने आफताब को करीब से जाना है, वो आज भी यही कहते हैं कि आफताब एक बेहद सीधे साधे और विनम्र इंसान है। सेट पर सभी के साथ उनकी ट्यूनिंग और दोस्ताना व्यवहार हमेशा सराहा गया है। इस उदाहरण के तौर पर जब वो फारूक शेख के फेमस टॉक शो जीना इसी का नाम है में आए थे, तब उनके साथियों जैसे राहुल देव, अमृता अरोड़ा, अहमद खान, प्रहलाद कक्कड़, राम गोपाल वर्मा, विक्रम भट्ट और विपाशा बसु जैसे कलाकारों और निर्देशकों ने उनकी काफी तारीफ करी थी। बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर आफताब की जिंदगी में एक और मुश्किल भरा मोड़ तब आया जब साल 2023 में वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन गए। खबर आई कि बैंक की केवाईसी अपडेट करने के नाम पर किसी फ्रॉडस्टर ने आफताब से 1.5 लाख रुपए की ठग की। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आफताब को एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है अगर तुरंत केवाईसी अपडेट नहीं किया तो। सामने वाले ने खुद को बैंक का अधिकारी बताते हुए एक लिंक भेजा और कहा कि उस पर क्लिक करके जानकारी भेज दो।
सीधे साधे आफ्ताब ने बिना संदेह किए उस लिंक पर क्लिक कर दिया और जरूरी जानकारी भी भर दी। इसके कुछ ही समय बाद उनके खाते से 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज भी किया, लेकिन अफसोस वो रकम वापस नहीं मिल सकी। इस घटना ने साफ दिखा दिया कि कैसे एक आम इंसान की तरह आफ्ताब भी इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, और ये उनके सीधेपन की एक और मिसाल थी। हालांकि जिंदगी ने उन्हें जितने भी उतार चढ़ाव दिखाए, आफ्ताब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा वापसी की और कोशिश की कि भले ही पर्दे पर कम दिखें, लेकिन प्रोडक्शन हाउस, इवेंट मैनेजमेंट और वीडियो एल्बम्स के जरिए वो आज भी एक्टिव रहते हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। वो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं और खुद को हमेशा बिजी रखते हैं। साल 2024 में उनके कुछ गानों के म्यूजिक वीडियो भी यूट्यूब पर रिलीज हुए, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया। चॉकलेटी हीरो से लेकर भुला दिए गए स्टार तक, आफ्ताब शिवदासनी की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने शोहरत, प्यार, धोखा, आलोचना, गिरावट और फिर भी उठ खड़े होने का हर रंग देखा है। जहाँ एक तरफ उन्हें बचपन में अपार प्यार और प्रसिद्धि मिली, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बड़ों की तरह अपने करियर की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जब इंडस्ट्री का रुख बदला तो आफ्ताब को नजरअंदाज किया जाने लगा। कई बार रोल रिपीट हुए, स्क्रिप्ट कमजोर रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने प्यार में सब कुछ दांव पर लगा दिया, रिश्तों के लिए फिल्मों तक प्रोड्यूस की, लेकिन वहाँ भी उन्हें धोखे मिले। फिर भी वो टूटे नहीं। उन्होंने फिर से खुद को संभाला, नई जिंदगी बनाई, शादी की, बच्चों के पिता बने और नए रास्तों पर आगे बढ़े। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज जैसे ड्रग्स कांड और साइबर फ्रॉड भी उनकी इमेज को डैमेज कर सकते थे। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, वो जिंदगी से हार नहीं मानते। आज भले ही वो फिल्मों में कम दिखते हो, लेकिन वो इवेंट्स, प्रोडक्शन और म्यूजिक वीडियो के जरिए खुद को सक्रिय रखते हैं। उन्होंने कभी पब्लिकली किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, चाहे वो करिश्मा करीना से दूरी की बात क्यों ना हो या इंडस्ट्री से मिले बेरुखी। और यही वजह है कि जो लोग उन्हें जानते हैं वो आज भी उन्हें एक सच्चे, ईमानदार और मेहनती कलाकार के रूप में याद करते हैं। आफ्ताब की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जब सब कुछ मिल रहा होता है तब विनम्र रखना जरूरी होता है, और जब कुछ ना मिल रहा हो तब भी खुद पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत होती है। पैसे, शोहरत और रिश्तों के इस खेल में सबसे जरूरी होता है सेल्फ वैल्यू और धैर्य। अगर वो दोनों चीजें हैं तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं जैसे आफ्ताब खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको आफ्ताब शिवदासनी की ये पूरी कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। किसी और दिलचस्प और इंस्पायरिंग सफर के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।